हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 18 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या था कि हिमाचल प्रदेश का 72वां राज्य दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का 72वां राज्य दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका आंसर बनता है बी। अब इसको देख लें क्यों मनाया जाता है। देखिए, 15 अप्रैल को ये आज़ाद मतलब अलग हुआ था। देखिए, ये भारत के एक राज्य प्रांत का हिस्सा था पहले, ठीक है। पहले पंजाब बहुत बड़ा था जिसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आता था, ठीक है। जो पाकिस्तान में चला गया वो अलग बात है। तो उसी के बाद दोबारा अलग दो राज्य बनाए गए, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, जिसमें से हिमाचल प्रदेश का नया बना, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि ईरान ने कौन से देश के सैनिक ग्रुप को, जो वेस्ट एशिया में पश्चिमी एशिया में काम कर रहा है, उसको आतंकवादी ग्रुप करार कर दिया है। तो दोस्तों, ये है यूनाइटेड स्टेट्स के। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, हाल ही कुछ देर पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने ईरान की रेवोल्यूशनरी जो उसका ग्रुप है, जो उसकी आर्म्ड फोर्सेस का, सुरक्षा सैनिक बलों का, तो उसको उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ग्रुप डिक्लेयर कर दिया था। तो इसका जवाब देते हुए ईरान ने अमेरिका के जो पश्चिमी एशिया में सैनिक गतिविधियां चल रही हैं उनको आतंकवादी गतिविधियां, और उस जो आर्मी की कंटोनमेंट को आतंकवादी कंटोनमेंट करार कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब ईरान की बात हुई है तो देख ले, ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है, करेंसी है रियाल, वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है उसका नाम है अली कैमेल, प्रेसिडेंट का नाम है हसन रूहानी, और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो पर्शियन है, ठीक है दोस्तों। अब वहाँ पे सबसे ऊंची जगह कौन सी है? माउंट दमावाद, ठीक है। कितनी ऊंची है ये लिखा। अब सबसे नीची लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? कैस्पियन सी, ठीक है दोस्तों। और वहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो करुण है, और वहाँ की जो लॉन्गेस्ट लेक है वो उसका नाम है उर्मिया, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब पहले हम नक्शे पे देख लें ईरान कहाँ पर है। अब ये देखिए, ये है ईरान, ठीक है दोस्तों। अब ये है कैस्पियन सी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि हाल ही में आयोजित किया गया सैन्य अभ्यास जिसका नाम है INVPN BILAL-X, ठीक है दोस्तों। ये इसका नाम है, थोड़ा लंबा सा नाम है, कॉम्प्लेक्स है, याद कर लीजिए। ये किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ठीक है, अभी याद करवा देता हूँ, इंडिया और वियतनाम के बीच में। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, IN का मतलब इंडिया, VPN का मतलब वियतनाम, BILA का मतलब है बाइलेटरल, मतलब द्विपक्षीय, EX का मतलब है अभ्यास, ठीक है। इंग्लिश में नाम था इसलिए इंग्लिश में ही लिखना पड़ा, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अब वियतनाम की बात आती है तो वियतनाम की कैपिटल है हैनोई, करेंसी है डोंग, और वहाँ की जो रिवर है बड़ी मेकोंग है, और एक है रेड रिवर, ठीक है दोस्तों, रेड डेल्टा जिसको हम कहते हैं। और वहाँ का जो सबसे निचला पॉइंट है वो साउथ चाइना सी है, और वहाँ का जो सबसे लंबा ऊंचा पॉइंट है वो है फैंसीपान, ये एक चोटी है पहाड़ी की, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा आपको दिखा दें कि वियतनाम कहाँ है दुनिया के नक्शे में। अब ये देखिए, ये है वियतनाम, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? वियतनाम। चाइना के बिल्कुल आ जाता है इधर, इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है इसके आजकल। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि टेस मिशन हाल ही में समाचारों में रहा जिसका नाम है टेस, ठीक है। ये निम्नलिखित में से किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? टेस मिशन कौन अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ये है नासा से संबंधित। तो इसका आंसर बनता है बी। नासा किससे है? US से संबंधित, अमेरिका का है, ठीक है। अब टेस मिशन के बारे में डिटेल में देख लें। देखिए, टेस क्या है? ट्रांजिशन एक्सोप्लैनेटरी सर्वे सैटेलाइट, ठीक है, जो नासा द्वारा छोड़ा गया है। वो किस लिए छोड़ा गया है कि धरती से अलग, धरती जैसे ही दुनिया के, धरती जैसे ही ग्रह ढूंढने के लिए, ठीक है। जो जिसने ये मिशन में एक अर्थ साइज का, एक अर्थ जैसा ढूंढ भी लिया है जिसका नाम है HD 2134-9C, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब ये इसकी बाकी डिटेल है, अगर आप जानना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि विश्व एलर्जिक सप्ताह 2019 निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एलर्जिक सप्ताह 2019 7 से 13 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये किसके द्वारा मनाया जाता है और इसका थीम क्या है ये देख लें। देखिए, ये वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, पहली बात। दूसरा थीम इसका क्या है कि ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी, ठीक है दोस्तों, खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि
हाल ही में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, देखिए ये चौथा नहीं है, ये पांचवा है, ठीक है, इन्होंने चौथा ही लिखा रह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, वो बने हैं मोहम्मद शतिया, तो इसका आंसर बनता है ए। ये देखिए ये है वहाँ के प्रधानमंत्री। अब इजराइल के साथ ही फिलिस्तीन है, देख लें इजराइल के साथ फिलिस्तीन कहाँ पर है। अब ये देखिए ये है इजराइल और ये है वेस्ट बैंक और गाजा मिला के मिलता है फिलिस्तीन, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए अब आया है कि हाल ही में दुनिया की पहली सशस्त्र अभ्याचर ड्रोन नाव जिसका नाम मरीन लिजर्ड रखा गया है, किस देश द्वारा बनाई गई है, विकसित की गई है, तो ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूरा मैं लेकर थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।